श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विदेह विद्वत संन्यास या जीवन मुक्त पुरुष का आचार व्यवहार विचार शैली हम देख रहे थे, है ना। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है उनके लिए, मानसिक बंधन नहीं है, बौद्धिक बंधन नहीं है, शरीर से किसी भी प्रकार का तादात्म्य नहीं है। वे आत्मज्ञान में रहते हैं सदा तुष्टः। ठीक है, अभी इसी विचार को आगे ले जा रहे हैं। 545 अपि कुर्वन्न कुर्वाणः वेट अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्च अभोक्ता फलभोग्यपि शरीर्यप्यशरीर्येषः परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। अपि कुर्वन्न कुर्वन् भोक्ता फलभोग्यपि शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। देखिए, कुर्वन् अपि अकुर्वाणः। कुर्वन् अपि माने काम तो कर रहा है, फिर भी अकर्ता है। नैव किंचित करोमीति, ये अद्भुत लक्षण। यहाँ पे सब में एक है
शुद्ध चैतन्य, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। ठीक है। दूसरा क्या है? मन, बुद्धि, अंतःकरण और शरीर, उपाधि। और मन में प्रतिबिंबित आभास चैतन्य, जिसको हम चिदाभास कहते हैं। चिदाभास ही अहंकार है। ध्यान सुनिए, अहंकार का मतलब क्या है फिर? उपाधि प्लस प्रतिबिंबित चैतन्य। ये प्रतिबिंब पढ़ने के लिए उपाधि यदि नहीं होता तो अहंकार कहाँ से? सोचिएगा। यदि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही नहीं है, चित्त नहीं है, तो माध्यम नहीं है, तो प्रतिबिंब नहीं होता। प्रतिबिंब नहीं होने से माने अहंकार ही नहीं है, तो वे हमेशा के लिए मुक्त पुरुष है। इन दोनों जीवन मुक्त पुरुष में भी अहंकार आभास रूप में होता है, मगर वे उस अहंकार से बंधन में नहीं पड़ता। वे जानते हैं कि ये अहंकार जला हुआ एक रस्सी जैसा, जैसे रस्सी जल गई तो उससे बंधन नहीं होता है ना। इसी तरह व्यवहार के लिए, नाम मात्र के लिए उनका अहंकार होता है, उसमें कोई माल नहीं होता। माल माने स्टफ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं है। फिर अहंकार कब तक ये चलेगा? आभास अहंकार जब तक शरीर प्रारब्ध है तब तक रहेगा, क्योंकि उपाधि है तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो अहंकार किसके अधीन में है? प्रारब्ध के अधीन में है। शरीर, मन, बुद्धि पूरा प्रारब्ध के अधीन में है। तो इसीलिए अहंकार रूपी व्यक्तित्व वो तो कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, मगर वे अपने आप को अलग कर दिया गया। किससे अलग कर दिया? अहंकार से। प्रतिबिंब चैतन्य से वे अपने आप को अलग कर दिया। अनुभव महसूस कर रहा है कि मैं इससे अलग हूँ। हमें क्या है? हमारे लिए दो नहीं है, एक ही है। दोनों एक जैसा हो गया। हालांकि इस दोनों में फर्क है, बहुत है, फिर भी हम अहंकार में बैठते हैं। आत्मा, शुद्ध आत्मा को भूल गए। और जब हम कहते हैं मैं, तो मैं में दो मैं नहीं है। अहम जीवन मुक्त पुरुष के लिए दो है, क्योंकि वे इस अहंकार से अलग कर दिया। तो अलग होने पर उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये अहंकार के द्वारा किया जा रहा है सारा कर्म, और मैं तो अकर्ता हूँ। इसलिए यहाँ पे कहा गया वे अकर्ता है अपने आप में, अहंकार की दृष्टि से कर्म करता है, करते हुए दिखता है। वो कर रहा है मैंने कर्तृत्व भाव नहीं है उनमें। ये कर्म कर रहे हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। लोगों की दृष्टि से वे कर्म करते हैं, अपने दृष्टि से वे कर्म नहीं करता। देखिए, इसलिए कुर्वन्नपि अकुर्वाणाश और अकुर्वाणः और फलभोगी अपि अभोक्ता। इसी तरह कर्म फल भोगते हैं, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। भोगते समय में भी वे तो अभोक्ता। आप क्या उदाहरण दे सकते हैं महात्माओं के बारे में? महात्माओं का, किसी महात्मा का उदाहरण यदि देना है दूर्वासा मुनि। अब जानते हैं ना, गोपियाँ
नदी पार करके गए, खाना लेकर के 56 भोग खाया। और कभी कृष्ण भगवान कहते नदी कैसे पार करें? कृष्ण जी कहते हैं यदि मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ, नदी आपको रास्ता दे देता है, जाओ। गोपियाँ हंस पड़ी, आप नित्य ब्रह्मचारी, 16,108, आप नित्य ब्रह्मचारी है। बोले भैया देखो, नदी के माता के पास गए कि पता है यदि भगवान श्री कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। मिल गए। ये गोपियाँ हैरान हो गई, पता लाला है ना, जो लाला पता नहीं क्या करता है, क्या है, समझ में नहीं आता है उनके बारे में। चलो बाद में उनको पकड़ेंगे, पहले काम तो करके आएंगे। दुर्वासा मोहिनी उस पार बैठे हैं। भगवान कृष्ण में खाना दे के आओ, दुर्वासा मुनि बैठे उधर। दुर्वासा मुनि पूरा खाया, पेट भर खाने के बाद फिर नदी तो एक हो गई, फिर जल रास्ता तो फिर डूब गया राह। फिर बोले गोपियाँ अब बताइए मैं कैसे जाएं हम लोग वापस। यदि दुर्वासा मुनि कभी कुछ भी स्वीकार नहीं किया हो, माने खाता नहीं कभी भी, मैं अभोक्ता हूँ, यदि दुर्वासा मुनि बिल्कुल अभोक्ता है तो रास्ता देना माँ, ऐसे पूछो यमुना मैया से। ये लोग और भी गुस्से में आ गए, हमारे सामने पूरा खा करके कह रहे हैं हम अभोक्ता है, ये कैसा संभव? तो ये है बात। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरा अध्याय। तो देखिए बहुत बढ़िया है। शरीरी अपि अशरीरी एषः, ये शरीरी है, इनके पास शरीर है, वास्तव में वो अशरीरी है, माने किसी भी प्रकार का शरीर के साथ संबंध नहीं है। जैसे कि बादल और सूर्य भगवान के बीच में क्या संबंध है बताओ? सूर्य भगवान का साइज क्या है, सूर्य भगवान का स्वरूप क्या है, और बादल का स्वरूप क्या है, बादल का साइज क्या बताओ? पृथ्वी ही बहुत छोटी है उनके सामने, और पृथ्वी पर एक बादल का साइज कितना होता है देखिए। तो अज्ञानी कहते हैं बादल छा गए, किसको? सूर्य को। अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं? बादल मेरे आंखों के सामने पड़ गए इसीलिए सूर्य दिखता नहीं। ये ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी क्या कहते हैं? देखो देखो क्लाउड्स कवरिंग द सन। इसी तरह उनको शरीरी अपि अशरीरी। गुरुदेव ऐसे थे, पूज्य गुरुदेव। एक बात बताऊं, महात्माओं को, जैसे आप अपने कमरे में जाते हैं, बाहर आ जाते हैं जब चाहे तब, इसी तरह महात्मा लोग शरीर के दृष्टि से काम करते हैं। शरीर के दृष्टि से कभी 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 नहीं चाहिए तो फिर शरीर के पूरा शरीर को हटाकर काम करते हैं। शरीर से अलग होकर काम करते हैं। अलग होकर माने हमेशा अलग ही है, वे हमेशा अशरीरी ही है, मगर अशरीरत्व कभी कभी इसका प्रकटन होता है, प्राकट्य होता है। अब ये तो मिस्टिकल बात है। तो अशरीरी अपि शरीरी अपि अशरीरः अस्च एषः, और परिच्छिन्नः अपि सर्वगः। ग मने सर्वग मने आकाश जैसे सर्वव्यापी। परिच्छिन्न, एक शरीर में रहते हुए दिखता है मगर सारे ब्रह्मांडों को सर्वव्यापी है। वो सारे ब्रह्मांड विश्व को अपने ऊपर रखकर बैठा है। ये सब अनुभव की बात है।
शरीर अपि अशरीरः और परिच्छिन्न अपि सर्वव्यापी, ये बहुत बढ़िया लक्षण है। सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, परिच्छिन्न माने एक जगह से जगह पे सीमित, लिमिटेड। अपरिच्छिन्न माने उनका वास्तव में आकाशवत सर्वव्यापी है वे। इसीलिए जब गुरु लोग, महात्मा लोग, जीवन मुक्त पुरुष लोग, कुछ अवधूत लोग बताते हैं भाई तुम कहीं पे भी जाओ मैं हूं तेरे साथ ही, हमको समझ में नहीं आता कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप इधर है वहां कैसा? एक अवधूत हमेशा कहते थे उनके चेलों के, हाँ जाओ जाओ, जब जाओ तब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मेरे लिए तो कोई वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, वीज़ा पासपोर्ट जरूर नहीं है मेरे लिए, तुम जहाँ जाओगे मैं तेरे साथ ही रहूँगा, जाओ। बहुत बढ़िया है ना? हमें विश्वास नहीं होता। जब वेदांत पढ़ने के बाद समझ में आता है कि यस, बिकॉज वे अपने शरीर से अलग हो गए, अपने आप को चैतन्य के रूप में देख रहे हैं। चैतन्य सर्वव्यापी है, असीम। ये है महात्मा जी का लक्षण। इसलिए इसका पर्यवसान या नतीजा क्या होना चाहिए? महात्माओं पर भरोसा रखकर जीना है। जब गुरु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं तो तेरे साथ है, फुल स्टॉप। कोई बड़े महात्मा आकर कहते हैं मैं तो जहां भी जाओ मैं तेरे साथ ही हूं, तो मैंने है। गुरुदेव कहते कहे कई बार कहा कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, तो विश्वास रखना चाहिए। अशरीरं सदा संतम इमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियेण स्पृशतः तथैव च शुभाशुभे अशरीरं सदा संतम इमं ब्रह्मविदं। ये तो चांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। 8वां अध्याय में ये मंत्र आता है, अशरीरम वा शरीरम वा संतम पृषतः, ऑल दोस थिंग मंत्रास विल कम। ये मंत्र यहाँ पे लगा है। क्या है? अशरीरम सदा संतम, वे अशरीरी भाव से हमेशा रहता है। जैसे हम शरीर के बिना कभी नहीं रहते, है ना? जैसे हमारे लिए हमेशा शरीर के साथ एक होकर ही रहते हैं। है ना? अब मैं कहना भी मुश्किल है क्योंकि इतना तादात्म्य के कारण मैं शरीर हूं, ये भाव अनुभव दृढ़ है, बहुत दृढ़ है हमारे लिए। उनके लिए क्या है? मैं अशरीरी हूं, ये भाव सदा संतम। देखिए, क्योंकि मैं शरीरी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हो सकता हूं। मैं अनंत हूं, इस शरीर में कैसे बैठा हूं? हमें संबंध भी नहीं है। हम वास्तव में संबंध क्या है बताइए? संबंध भी नहीं है। संबंध भी नहीं है। संबंध हमारी दृष्टि से है, अज्ञानी की दृष्टि से संबंध बना रहता है। उनकी दृष्टि से क्या संबंध है? जगत मिथ्या के रूप में बैठ गए। भाई संबंध माने बताओ, देख सुनिए, संबंध दो वस्तुओं के बीच में होता है कि नहीं होता है? दो वस्तु भी एक ही रियलिटी, दे शुड बिलोंग टू एक सेम स्टेट ऑफ रियलिटी, है ना?
अच्छा, अब जागृत वस्तु का संबंध स्वप्न वस्तु के साथ हो जाए? दो वस्तुएं जागृत अवस्था में है तो संबंध होता है। एक स्वप्न अवस्था का वस्तु लड़की, स्वप्न वस्तु की लड़की, और जागृत वस्तु का पुरुष, शादी कर लो, नहीं होगा। इसीलिए संबंध कैसा बनता है बताओ? ये तो मिथ्या है, एक सत्य है। सच और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में, मिथ्या और सत्य के बीच में क्या संबंध? क्या हाई संबंध नहीं है, तोड़ना नहीं होता। ये तोड़ने की बात हम कह रहे हैं। अब मुक्ति क्या है? संबंध नहीं है ये जानना ही मुक्ति है। एक बताता हूं आपको, एक मैंने ये घटना घटी, मैं एक बार बता तो दिया है आपको। ये उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा किताब में 20-25 साल पहले। एक बड़े योगी थे, उनका नाम सब भूल गया, मैं किताब में पढ़ा हूँ। वो अपने शिष्य को तरह तरह के साधनाएं बताते रहते थे और उन्हें साधनाओं में लगाते हैं उनको। और एक दिन शिष्य को धीरे धीरे उनको अभ्यास कराया, अपने आप में समाधि में बैठने का अभ्यास, समाधि लग जाए इसका अभ्यास करा दिया। ठीक है। एक बार उन्होंने क्या किया, इस शिष्य को लेकर के एक छोटी साइज का एक गुफा है, माने गुफा भी नहीं है, एक बड़ा छिद्र है, पहाड़ में बड़ा छिद्र, होल। जिस होल में केवल एक शिष्य बैठ सकता है, बैठने के लिए जगह है। पहाड़ में छिद्र ऐसा है, गुफा जैसा थोड़ा सा, उसको बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर नहीं जा सकते, कितना बड़ा अंदर है ही नहीं सुराग। फिर बैठो वहाँ, और इसकी भी लंबाई भी बहुत कम है, झुक के बैठना पड़ेगा। वहाँ बिठा दिया गुरु उनको, बोले आसन लगाओ, लगा दिया। शिष्य से कहा, मैं गुरु बोला कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, हाँ तब तक तुम एक ध्यान करना। क्या ध्यान करना है? मुझे 2 सींग है। क्या है? मुझे 2 सींग है, आई हैव 2 हॉर्न्स। ये ध्यान करो। उसने बोला मैं तो सींग है ही नहीं, इसलिए ध्यान करो। ठीक है गुरु जी। वे बड़े विचित्र गुरु थे, योगी। वो चला गया गुरु घूमने कहीं। 6 महीने के बाद आया। 6 महीने ध्यान में थे बैठे, ये समाधि लग गए उनको। किस विचार में? मुझे 2 सींग है, उसमें अपने आप को खोया, उसी को साक्षात्कार कर दिया, साकार कर दिया। साकार किया माने उनके भाव में ऐसा भाव दृढ़ हो गया कि मेरे सिर पे 2 सींग है ही, किसी को दिखता नहीं उसके अलावा। गुरु आ गए, आके बोले हाँ चलो अब बाहर आओ। बोले मेरे सींग अटक रहा है ऊपर, मैं यहाँ नहीं पकता हूँ, इतना दर्द हो रहा है गुरुजी, मैं खून भी निकलता है, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरु ने कहा भैया तू तो सींग ही नहीं है तेरे पास, है कहाँ सींग? नहीं गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है, मुझे दिखता है और बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? फिर ध्यान करो। क्या? मेरे सिर पे जो सींग थे वो झूठ है, वो सच नहीं है, वो मिथ्या है। वास्तव में मैं सींग रहित पुरुष हूं। जप करो, ध्यान करो। फिर लगाया आसन। फिर 4-5 महीने के बाद आया, अब बाहर निकल, आ गया, बोले सींग है ही नहीं गुरु। इसी तरह बंधन नहीं है। बंधन, यदि बंधन सही होता तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। फिर ज्ञान के द्वारा क्या पता लग जाएगा कि ये बंधन नहीं है, इसको ही मुक्ति कहते हैं। बंधन नहीं है, इसको मुक्ति कहते हैं। नहीं हमें लग रहा है कि बंधन है तो लगाओ साधन, सींग को हटाना है ना,
अशरीरम सदा संतम, ये अशरीर भाव से रहता है। तो कहता है मुझे इस शरीर के साथ संबंध कैसा बनता है, मैं तो सच्चा स्वरूप हूँ, ये शरीर मिथ्या है, सद्वस्तु मिथ्या के वस्तु के बीच में क्या संबंध बना रहता है बताओ, हो ही नहीं सकता। फिर मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर है, मैं हूं, शरीर के साथ इतना जबरदस्त एकता, ये मिथ्या है। इसको क्यों ना, अनादि संस्कार ना, अनादि अविद्या, कई जन्मों से, अमीबा से लेकर के शुरू की है हमारी यात्रा, क्रोर्स एंड क्रोर्स, कल्प कल्प हो गए। भाई नारद जी के जीवन देखो, नारद जी को भी इतना अनुष्ठान करने के बाद विष्णु का आवाज़ सुना उन्होंने, सुनकर उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि मेरा प्यारा, इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, अगले कल्प में होगा, तब तक बैठे रहो प्रकृति में, मूल प्रकृति में बैठ गए। जब अगले बार जो सृष्टि किया है कल्प में, कल्प के आरंभ में उनका जन्म हुआ, तब जाकर के मुक्त पुरुष। तो अशरीरम सदा संतम इमं ब्रह्मविदम क्वचित, कभी भी इस ब्रह्मवेत्ता को ये देह भाव नहीं रहता। क्वचित में किंचित मात्रमपि, भ्रमण महर्षि ऑपरेशन के बाद बिना, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन हो गया, वो तो ऑपरेशन डॉक्टर्स सब लोग उस ऑपरेशन कमरे में इतना शांति का अनुभव किया है, सब लोग एकदम शांत, भगवान शांत, डॉक्टर शांत, क्रिया हो रही है, सब शांत है। ऑपरेशन के बाद भगवान महर्षि उठकर दर्शन देने गए, और दर्शन देने गए, और जो भक्त लोग आ रहे हैं उनके वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा तबीयत ठीक है ना। तो उनसे पूछा है कि आपको नहीं लगता क्या, कुछ नहीं लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लग रहा है। इन माई कॉन्शियसनेस दैट प्रेजेंस ऑफ द बॉडी is like somewhere small touch of a small ant, not even biting, somewhere crawling on the skin somewhere in my body, छोटा सा एक लग रहा है, suppose that only feeling I have somewhere, कहीं दूर पे कुछ हो रहा है। तपस्या बाबा, तपस्या करनी है, तपस्या करने से, इनकी कृपा से we can become like that। अपने आप को जानना है। तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः, उनके लिए न प्रिय है अप्रिय है, ये स्पर्श नहीं करते, प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, उनके लिए प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है। तथा एव च शुभा अशुभे, न शुभ है न अशुभ है। चंद्र ग्रहण के दिन गुरुदेव का क्या उनका क्या ऐसा होता था प्रोग्राम, क्या पंचांग रखते थे क्या? गुरुदेव पंचांग नहीं रखते थे। आज वो राहु कहाँ है, शनि काल कहाँ है, राहु काल कैसे है, और कौन सा ग्रह कहाँ है, कब जाना है, कब, उनको आइटनरी बनता है सुविधा से, अपनी सुविधा से। तो बना फ्लाई हियर, फ्लाई देयर, फ्लाई हियर, टॉक देयर, फ्लाई देयर, नेक्स्ट डे फ्लाई, ड्राइव, ऐसा वो आइटनरी किताब आते थे, उनके किताब निकलता था हर साल। उसमें देख चला गया एक दिन, बेंगलोर में थे, बेंगलोर में उस दिन चंद्र ग्रहण, और दैट डे दीनबंधु देवस्थान प्रतिष्ठा, डेट दे दिया, चलो उस दिन मैं आऊँगा, प्रतिष्ठा करेंगे। तो पंडा लोग जाके पूछे गुरुदेव से, मैंने सुना है
आज तो दिन ही नहीं होता है प्रतिष्ठा के लिए। बोले गुरुदेव, बोले इट सीम्स आई विल टेक केयर ऑफ द मून, यू टेक केयर ऑफ द प्रोसीजर, ही सेड। मैं देख लूंगा, आप अपना काम देख लो, जाओ बोले। उनके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है। इसलिए गुरु रहना ही शुभ मुहूर्त है, और क्या चाहिए। महात्मा को रखकर फिर कुंडली देखने लगे, पंचांग देखने लगे, बेवकूफी है। मैं कई देखो बड़े बड़े महात्माओं को देखा हूँ, प्रैक्टिस गृह प्रवेश, प्लीज स्विच ऑफ दैट यूजलेस मोबाइल। नो, एवरीडे नए नए लोग आते हैं ना, अनाउंस करना पड़ता है। सो एक कई लोगों को मैंने देखा, गृह प्रवेश कौन सा दिन, जब घर बनता है तब हमारे सुविधा के अनुसार। मुहूर्त कुछ भी नहीं, हाथ में गुरु का फोटो लिया, गुरु का पहला पकड़ के अंदर कदम डाला, गुरु प्रवेश हो गया। गृह प्रवेश नहीं, गुरु प्रवेश। गुरु प्रवेश हो गया, बस हो गया। खीर बनाया, सबको खिला दिया, बस जो आया खिला दिया। विशेष रूप से सबको बुलाना, कुछ नहीं किया। जब आके देखना है वे आएंगे, तब को चाय पिलाएंगे या घर पर जो होता है उस समय वो खिलाएंगे, बस। गृह प्रवेश नहीं, गुरु प्रवेश। बढ़िया है, चल रहा है उनका घर भी। शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, शुभाशुभ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। स्थूलादि संबंधवतोभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा। स्थूलादिसम्बन्धवतोभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा। देखिए, स्थूलादि संबंधवतः, जिसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध जबरदस्त है, संबंध माने बना के रखा है, वो तादात्म्य, जबरदस्त तादात्म्य, एकता उसके साथ भाव में। वास्तव में संबंध नहीं होता, भाव बन गया कि ये मेरा है, ये मैं हूं। जैसा जो आप अपने बारे में सोचते, एज यू थिंक सो यू बिकम ना, यद भावम तद भवति। सुना है कि नहीं आप, यद भावम तद भवति। जैसे आप जो सोच वही वह बन जाता है। मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख है। स्वामी जी, मेरे लिए मुझे लगता है कि और 25 जन्म लगेगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तथास्तु, तो लगने दो, हमें क्या करना है। नहीं समझिए, शरीर गिरने से पहले ही कभी भी मुक्ति मेरे को मिल सकती है। मेरी दृढ़ भाव है, विश्वास है। कहीं इससे मेरे पूर्व कहीं लोग प्राप्त कर चुके हैं मुक्ति, मैं भी मुक्ति पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी हो सकता है, मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं उसी का ध्यान करता हूँ, उसी का मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। और रहते समय लोगों की सेवा करता हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है ना। जो भाव आप रखते हैं ना, वो बन जाते हैं।
तो इसीलिए स्थूलादि संबंधवतो अभिमानिनः, स्थूलादि शरीर के साथ जिसका अपना अभिमान बना के रखा है, अभिमान माने टोटल आइडेंटिफिकेशन। तो अभिमान, जैसे कि बता रहा हूं आपको, आप मूवी देखते हैं, मूवी में ये आवाज कम करो, नो नीड टू वॉश एंड डाउन। मूवी आप देखते हैं, मूवी सिनेमा में अब जाके बैठ जाते हैं हॉल में, धीरे धीरे ध्यान से सुनिए। पहले आपको ये मालूम होता है कि मैं हूँ, हॉल में बैठा हूँ, लोग भी बैठे हुए हैं, सिनेमा शुरू होने वाली है, ये सब इसका ज्ञान होता है। धीरे धीरे क्या होता है, सिनेमा शुरू होने के बाद सिनेमा है, सिनेमा का नाम भी याद है, मैं हूँ, लोग हैं, हॉल भूल गए। मैं हॉल में बैठा हूँ, इस शहर में हूँ, मैं कहीं मुंबई आया हूँ, ये सब भूल गए। कुछ समय के बाद सिनेमा चल रही है, ऊपर स्क्रीन पर्दे पर मैं बैठा हूँ और मैं और पर्दे के बीच में और कोई नहीं है, सारे लोग गायब हो जाते हैं। दे आर आउट ऑफ माई अवेयरनेस। फिर क्या होता है, धीरे 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 एक कैरेक्टर के साथ मेरा तादात्म्य, मैं एक हो जाता हूँ एक कैरेक्टर के साथ। तो उस पर्दे पे किसी भी कोने में वो कैरेक्टर हो, उसी की ओर मैं देखता हूँ। शायद हीरो हो, हीरोइन हो, विलन हो, जो भी हो, या कॉमेडियन हो, उसी गुणी की ओर देखता हूँ। इधर आ गया इधर देखता हूँ, इधर आ गया इधर देखता हूँ, तादात्म्य हो गया। इसके बाद वो जब रोएगा आप रोते हैं, जब वो हंसेगा आप हंसेंगे, जब वो किसी की पिटाई करेंगे आप आगे वालों को पिटाई करते हैं। ये क्या हुआ, ये इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया आइडेंटिफिकेशन, और बाजू वाले बोलते रो मत, ये सिनेमा है, तुम चुप रहो, तुम्हारा भाव नहीं है तुमको। वहां पे सही में रो रहा है बेचारा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पॉपकॉर्न खाओगे, चल पॉपकॉर्न भाड़ में जाओ, हमें मूवी देखने। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन। तो स्थूलादि संबंधवतो अभिमानिनः, उनके लिए सुखम दुखम शुभम अशुभम होता है। उनके लिए ये सब सुख है, दुख है, शुभ है, अशुभ है, उनके लिए ही है। जिसका अभिमान हट गया शरीर के साथ, न सुख न दुख न शुभ न अशुभ। हमारा मन इसमें अटक गया, शुभ है या अशुभ है, या ये अच्छा है ये बुरा है, ये सुख है ये दुख है, इसमें अटक गया। किसी की जन्म हुआ, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, मुबारक मुबारक। पता नहीं बालक की गति क्या होगी, प्रारब्ध में क्या हुआ है, क्या वो हम नहीं जानते हैं। बालक को बच्चा हुआ, बहुत बढ़िया है, मुझे शुभ वार्ता। किसी की मौत हुई, अरे राम राम राम, हाउ कैन यू से, वो तो बेचारा सारे बीमारियों को छोड़कर मुक्त हो गया शरीर से। दूसरा जो शरीर के बंधन में पड़ गया, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए ये दुखी है वो सुखी है, इसका दुख का आरंभ हुआ है ना। जरा पढ़िएगा शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम। चींटियाँ काटती है, मैं मेरे सामर्थ्य नहीं होता प्रभु ईश्वर, रोने के अलावा और कोई मेरे पास साधन नहीं है। दुखी दुखी है, तब से दुखी है।
जो जिसको मुक्ति मिल गई शरीर से वो शुभ है ना? अब बताओ जरा, वेदांतिक दृष्टि से देखो, हम क्या कहते हैं? वो अशुभ है, ये शुभ है। विचार, इसका प्रारब्ध है तो अच्छा है तो ठीक है, शुभ हो सकता है। परीक्षित जी की कुंडली देखने के बाद सारे लोग तारीफ करिए, पंडित लोग आके ये महाराजा बनता है, ये ग्रेट है, वो है, ये है, उनकी कीर्ति बढ़ जाएगी, इधर जाए, वो सब कुछ। मगर राजा महाराजा ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ऐसा रहेगा। बड़े बड़े लोग, परीक्षित का जन्म होने के बाद खानदान में जितने बड़े लोग हैं उन सबसे पंडित लोग कहे कि देखिए, एक गलती करेगा, जीवन में सब कुछ भलाई भलाई होगा ऐसा नहीं होता ना। तो कभी स्लिप होता है, नीचे गिरना पड़ता है, अहंकार आ जाएगा, कभी ये घमंड आ जाएगा, कभी गलतियां करेंगे। वो सीखने के लिए जन्म लिया ना हमने। ऐसा एक गलती करेगा, उस गलती के कारण शापग्रस्त होकर मर जाएगा। देखिए, तो एवरीबडीज लाइफ इज नॉट सो ब्यूटिफुल एवरी टाइम। इसीलिए भैया, जब तक शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है तब तक सुख है, दुख है, शुभ है, अशुभ है। विध्वस्त बंधस्य, जिसका तादात्म्य हट गया, टूट गया, आइडेंटिफिकेशन इज ड्रॉप्ड। विध्वस्त बंध से माने मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही इन सारे बंधनों से छुटकारा पाया, जान लिया कि ये मैं नहीं हूं। जानने के बाद सदात्मनो मुनो हैं, जो मुनि अपने आप में हमेशा स्थित रहते हैं, आत्मा सुख पाते रहते हैं, उनके लिए कुतः शुभम व अपि अशुभम फलम व, उनके लिए काहे का शुभ फल, काहे का अशुभ फल, न शुभ है न अशुभ है। ब्यूटीफुल स्टोरी। इसीलिए ऐसा रहो। गुरु कह रहे शिष्य से, तमसा ग्रस्तवद भानात ग्रसतोपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। तमसा ग्रस्तवद्भानात् ग्रस्तोऽपि ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। उदाहरण दे रहे हैं कैसे महात्मा जी शुभ अशुभ से परे रहते हैं। न स्पृशतः, शुभ अशुभे न स्पृशतः, चांदोग्य उपनिषद के अनुसार। तमसा ग्रस्तवत भानात् ग्रस्त अपि रविर्जनैः अग्रस्त अपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते। देखिए, तमसा, तमना राहु के, अंधकार के कारण राहु जब सूर्य को खा जाता है, ये सच है क्या? खा सकता क्या? जब सूर्य भगवान राहु के कारण दिखता नहीं, ग्रस्तवत, ग्रस्तवत माने ग्रस्त हो चुका लग रहा है, ऐसा नहीं तो ग्रस्त हो चुका है, हो चुका नहीं, ग्रस्त संभव नहीं है, कोई नहीं खा सकता उनको। अग्रस्तः भानात् अग्रस्तोपि रविर्जनैः। अग्रस्तः अपि, अग्रस्त वास्तव में कुछ हुआ नहीं, सूर्य भगवान को कोई ग्रस्त नहीं कर सकता, तो भी अज्ञानी के लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं ग्रस्त इति उच्यते। वे कहते हैं अज्ञानी लोग राहु सूर्य भगवान को खा लिया, राहु से ग्रस्त हुआ सूर्य। सूर्य को, राहु सूर्य को खा जाता है। देखिए, ये तो सच नहीं है।
क्यों ऐसे बोलते? भ्रांतियां, भ्रांति के कारण। क्यों भ्रांति? किस तरह की भ्रांति? अज्ञात्वा वस्तु लक्षणम। वस्तु माने सूर्य, अज्ञात्वा, सूर्य का जो लक्षण है उनका लक्षण नहीं जानने से उनको ये महसूस होता है कि राहु ने आकर सूर्य भगवान को खा लिया, कुछ समय के बाद छोड़ देगा। भ्रांत्या वस्तु। अब सूर्य का वस्तु, सूर्य वस्तु, सूर्य का लक्षण क्या है? देखिए, हमेशा प्रकाश स्वरूपः, तेजो रूपः, प्रकाश स्वरूपः। उन नज़दीक में कोई नहीं जा सकता, न बादल जा सकता, न राहु नहीं जा सकता, कोई ग्रह नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकते उनके पास। ऐसा सूर्य भगवान है। उनका स्वरूप हमेशा के लिए नित्य प्रकाश वस्तु, नित्य प्रकाश। हम नहीं जानते हैं उनका स्वरूप के बारे में, इसलिए हम सोचते हैं कि राहु आकर उनको खा लिया। अज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग नहीं। इसी तरह हम सब ज्ञानी की ओर देखते हैं, ज्ञानी के व्यवहार, ज्ञानी का सोच विचार देख करके हमें लगता है कि देखो ये तो वेद बाह्य, वेद बाह्य, वेद से बाहर रह गया, माने कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं लेता। उनके लिए न शुभ है, न दुख है, न सुख है, न शुभ है, कुछ भी नहीं। नित्य प्रकाश स्वरूप, दैट इज फ्रीडम। तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात् तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्। तद्वद, जैसे सूर्य भगवान को कोई नहीं खा सकता, राहु से कभी भी ग्रस्त नहीं हो सकता, ऐसे उस सूर्य भगवान को देख करके, सूर्य का लक्षण को यदि हम जान लिया तो हमें लगता है कि कभी वह सूर्य ग्रस्त नहीं हो सकते। नित्य प्रकाश स्वरूपः। इसी तरह तद्वद, आत्मा का, आत्मस्वरूप का लक्षण जानना है। एक्चुअली if you meditate, देखिए फॉर्मल मेडिटेशन माने आसन लगाकर बैठना, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, दैट इज टू बी प्रैक्टिस। वो तीव्रता के लिए ही, इंटेंसिटी को लाने के लिए वो अभ्यास जरूरी है। इसके बाद व्यवहार काल में भी ध्यान कर सकते हैं। एक बात बताता हूं आपको, जब आप ट्रेन गाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं समझो, कभी 30 घंटे 36 घंटे का सफर है। चेन्नई से लेकर के उतरने तक आप सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
और चाय पीते हैं, लड़ते हैं, प्यार करते हैं और घूमते हैं डिब्बे में और सोते हैं। सोते हुए कोई आके आपको जगा देता है, कहाँ जाना है आपको? चेन्नई। बोलते कि नहीं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं? बोलेगा नहीं। मूंगफली खाएगा, खाते समय मूंगफली देने वाला, बेचने वाला बोला आपको क्या उतारना है, कहाँ उतारना है? चेन्नई। माने मैं चेन्नई जा रहा हूं, चेन्नई में मुझे उतरना है, वो आखिरी स्टेशन है। ये ज्ञान का लोप होता है क्या? बताओ, लुप्त होता है क्या ज्ञान? किसी भी अवस्था में लुप्त नहीं होता। लुप्त हुए बिना व्यवहार करते हैं, लड़ते भी है। लड़ते लड़ते बोलेगा मैं इधर उतरने वाला नहीं हूं, मैं चेन्नई में उतरने वाला हूं। जब तब तक आपको सहन करना ही पड़ेगा, मैं इधर ही बैठूंगा। भाई चेन्नई तो बोलेगा नहीं, लड़ते समय में भी चेन्नई बोलेगा नहीं। मैं सीट बदलूंगा नहीं, यहां से मैं बैठूंगा, ये मेरा सीट है, मेरी सीट है ये, मैं इधर ही बैठूंगा, चेन्नई तक बैठूंगा। कहां तक? चेन्नई तक। अब देखिए, इसी तरह हमको हमेशा याद रखना है कि दिस इज ए ड्रामा कंपनी चलाने वाला ईश्वर है। I entered into the body for some reason. एक दिन मैं बाहर आ जाऊंगा। इसके साथ संबंध भी मिथ्या है। मेरा लक्ष्य आत्मस्वरूप है, आत्मज्ञान है। व्यवहार में कभी कभी झगड़ा, कभी कभी ये वो हो जाता है, ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रारब्ध का स्वभाव। आप जानते हैं, कहानी सुना कि नहीं? ये कहानी सुने होंगे आप। नई नई कहानी मैं कहाँ से लेके आऊँ? शिवजी अपने नंदी पर बैठा, पार्वती चल रही है। दोनों, शिवजी नंदी पर बैठे, पार्वती चल रही है पैदल, तीनों चल रहे हैं। तो लोग बोले शर्म नहीं आते पति को? पत्नी चल रही है, माँ चल रही है, जगन माता सुकुमारी है, शर्म नहीं है शिव जी को? करके बोलने लगे, अपवाद। शिव जी सुना, पार्वती मैं वो बैठूंगा नहीं मैं इस पर, लोग मुझे डांट रहे, तू बैठ जाओ। तो बेचारा उनको बिठा दिया। फिर लोग बोलने लगे शर्म नहीं आते पत्नी को, पति चल रहा है नीचे, ये क्या पतिव्रता है? जगन माता कहती है पतिव्रता, ये कौन सी पतिव्रता है? लोग डांटने लगे। पार्वती बोली नहीं मैं भी नहीं बैठूंगी। शिव बोले नहीं दोनों बैठेंगे। फिर हमारा नंदी भगवान तो रुष्ट पुष्ट है, दोनों बैठेंगे। फिर लोग बोले शर्म नहीं आते, नंदी है तो ठीक है, बेचारा नंदी देखो दोनों को सवारी, दोनों बैठ के उस पर, देखो कितना वजन ढो रहा है। शर्म नहीं आते दोनों को? कम से कम एक तो चलना चाहिए, हाथ पैर ठीक है। दोनों उतर गए। फिर बोलने लगे भाई नंदी को क्यों लेके जाना है? सवारी करे बिना नंदी को क्यों लेके जाना है? बेचारा उनको क्यों तकलीफ देना है? ये तो घूमना है, पति पति घूमने दो, पीछे पीछे गाड़ी क्यों आनी है? तो शिव जी सिर पकड़ के बैठा, मैं कुछ भी करूं लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। ये स्वभाव है। चुपचाप बैठ गया। चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? कुछ बोलो, कुछ काम करो। करने लगा, चुप नहीं बैठ सकते हो क्या? पागल दुनिया है, ये पागल दुनिया है। आखिर में क्या कहेंगे? दुनिया पूरा आपको पागल कहेंगे। कहने दो, दैट इज बेटर। पागल कहलवा के रहना अच्छा है। इस तरह तद्वत देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तमम।
जिस ब्रह्मवित्त को, जिसने सारे अपने बंधन उनसे छुटकारा पाकर परे हो गए, देहवंत मूढ़ाहा पश्यन्ति, मूर्ख लोग देखते हैं वे शरीरधारी है। मूर्ख लोग क्या कहते हैं, उनका अपना गुरुदेव के बारे में क्या है। कुछ लोग बोलते थे क्या है, गुरुदेव कार में आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बड़ा स्टेज पर बैठकर लेक्चर, तू करो शुरुआत में 50-60s में बड़ी गाड़ी में आते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रुद्राक्ष माला पहनते हैं, उसको गोल्ड रुद्राक्ष माला पहनते हैं। बोलने वाले जो हुए ना, बोलते रहेंगे। इसलिए एक महात्मा जी कहते हैं डिस्काउंट देना, डिस्काउंट। तो आप कोई पर्व पर शॉप में डिस्काउंट देते हैं ना, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वैसे वो कहते थे 100% दुनिया को डिस्काउंट दे दो, 100% डिस्काउंट। देन यू बी हैप्पी। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं सुनता, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी किसी का भी नहीं सुनता। तो मूर्ख लोग देखते हैं शरीरधारी है, आत्मज्ञानी को देख करके ये शरीरवान है, शरीर वाला है, ऐसा देखते हैं। वास्तव में क्या है, वो क्या देखते हैं, शरीर आभास दर्शनात्, वो तो आभास है, शरीर उनके लिए आभास है, छाया है। इस परछाया को देख करके वे गलत समझते हैं। यह है महात्मा का लक्षण। अहि निर्व्लयन्नी वायम मुक्तदेहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। अहिर्निर्व्यनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। आप देखिए एक उदाहरण, अहि माने सर्प, सर्प की केंचुली, केंचुली माने आउटर शेल है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सक्वियाई, एक्सवियाई, आउटर शेल। मैंने एक बार देखा, बिल्कुल सर्प जैसे दिखता है, लगता है कि सर्प है वहां पे, और हवा के कारण जब हिलता है ना, हमें लग रहा है कि बाप रे हिल रहा है। बड़ा सर्प को देखा हमने एक बार में, हमने माने आश्रम में। बाद में पता चला कि ये तो शरीर छोड़ के चला गया कोई सर्प नया शरीर के साथ। लकड़ी लाया, फिर देखा तो है ही नहीं, उसमें पूरा कागज जैसा घूम रहा है। फिर हाथ से पकड़ा। देखिए, अहि ही निर्वयनीवायम, निर्वयनी माना है शरीर, केंचुली की तरह मुक्त देहस्तु तिष्ठति। मैंने जैसा अंदर सांप सर्प जो है बाहर शरीर को छोड़कर बाहर आ गया, आकर सर्प अपने शरीर को देखता है ना, देखता है अच्छा इस शरीर को छोड़ दिया, बढ़िया है, चला जाता है। नहीं तो वहीं रहता समझो फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह देह से बिल्कुल अलग हो गया,
कब? मरने के बाद नहीं, जीवित समय। ये भाव अनुभव हो जाता है पक्का। इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से ये अनुभव हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बिल्कुल बाहर आ गया। आने के बाद माने किसी भी प्रकार का शरीर के साथ संबंध नहीं रहने के कारण फिर शरीर की स्थिति कैसी रहेगी? बोलते इतस्ततः चाल्यमानः, इधर उधर घूमता रहता शरीर। कैसे घूमता है? प्रारब्ध के हवा के कारण। वो शल है ना, शरीर छोड़ दिया, केंचुली, केंचुली तो हिलता है कि नहीं? हिलेगा। कैसे हिलेगा? हवा के कारण। इसी तरह शरीर में प्रारब्ध की हवा जो चलती है उस हवा के कारण जैसे व्यवहार होता है दुनिया में होता है, मगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखता। कौन? जीवन मुक्त पुरुष। ये बिल्कुल मैं नहीं हूं। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? तो इसी तरह ये महात्मा जी का अनुभव होता है। तो जैसे सर्प अंदर से बाहर आ जाता है, इसी तरह शरीर के तादात्म्य से जैसे जीवन मुक्त पुरुष निकल गया। ध्यान करना है, बहुत ध्यान करना है। हम सबको तपस्या करनी है भैया, तपस्या। तपसा विंदते फलम ब्रह्मविद आपनोति फलम। ठीक है। और स्रोतसा नीयते दारो यथा निम्नोन्नतस्थलम् दैवेन नीयते देहः यथा कालोपमुक्तिषु। Sorry, not मुक्तिषु, it's भुक्तिषु, it is भुक्तिषु। प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर है हिंदी में। स्रोतसा नीयते दारो यथा निम्नोन्नतस्थलम् दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु। एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण से, नदी के धारा में यह शरीर माने लकड़ी है, ये बहता है। स्रोतसा नीयते दार, जैसे नदी बह रही है, जब पानी बहता है ना, उसमें क्या बहता है? साथ साथ लकड़ी, वो भी बह रहा है। इसी तरह वो लकड़ी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा लहर के कारण। कभी पानी नीचे गया तो वो भी नीचे जाएगा, कभी पानी ऊपर फेंकता है तो ऊपर आएगा, कभी पानी लहर ऊपर, वो भी उतना उठेगा ऊपर। उसके वेग के अनुसार, गति के अनुसार। इसी तरह प्रारब्ध रूपी नदी में मेरा शरीर बह रहा है। बता रहा हूं मैं आपको, किस चीज में आप स्वतंत्र है बताओ? जन्म से लेकर के अभी तक किस में आपको अपनी स्वतंत्रता है बताओ? अच्छा, किस परिवार में जन्म ले स्वतंत्रता है? नहीं। क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, स्वतंत्र है नहीं। आप उस समय बुद्धि ऐसी काम किया, बस करवा दिया आपसे। स्पाउस क्या आपके हाथ में है क्या? मैं चुन चुन के एक प्रॉब्लम को चुन के लेकर आया हूं घर पे।
स्वामी जी कई साल लगाया मुझे ढूंढते ढूंढते एक लकड़ी को, मैं लड़की को, लकड़ी नहीं लड़की को, ये लकड़ी है, मेरे को मस्ती की लकड़ी आती है, चलो ठीक है, वो लड़की को चुन लिया। चुन के बाद इतना समस्या हो गया घर में, मैं क्या करूं, तो ज़्यादा सोचा, इसलिए वो पता नहीं, प्रारब्ध ना, प्रारब्ध। एक कहानी आती है, जनक महाराज, एक दिन क्या हुआ, जनक महाराज के एक योद्धा सैनिक, वो रात को ना वो राज्य में घूम रहा है, क्योंकि रात नाइट ड्यूटी था उनका, बीट कांस्टेबल। उनको अचानक मृत्यु देवता के दर्शन हो गए, उन माता जी के दर्शन, रात को मृत्यु देवता प्रकट हो गए। वो तो डर गए, पहचान लिया मृत्यु देवता ही है ये। और मृत्यु देवता भी उनको अजीब से दृष्टि लगाकर देखी ऐसे, तुमको मैं खा जाऊंगी, टेढ़े आंख से, सस्पिशियस लुक्स। वो इतना घबरा गया कि रातों रात चला गया वापस। एक बढ़िया सा एक जो सबसे तेज भागने वाला एक घोड़ा, उस पर सवारी करके कहीं दूर चला गया अपने आप को बचाने के लिए। अगला दिन स्वयं राजा जनक जी घूम रहे, मृत्यु देवता प्रकट हो गए, नमस्कार किया उनको। जनक जी पूछे, कैसे है, सब ठीक हो, तुम्हारा कौन सी नौकरी कैसी चल रही है, तुम्हारे काम कैसा चल रहा है तुम्हारा, ऐसा पूछा है। बोले कि हाँ राजा, मैंने सुना कि रात को कोई एक हमारा एक सैनिक वापस आके 2 बजे 3 बजे ऐसा हास्य लेकर के, घोड़ा लेकर गया, पता नहीं लगा कहाँ गया, क्या हुआ आपको, आप जानते हैं? मृत्यु देवता बोले, मैं आज सवेरे 6 बजे उनको वहाँ से उठाना था, उस जगह से। किस जगह से? बहुत दूर। और मुझे शक आया, आज ब्रह्मा जी की जो गति है, जो लिखता है ना ब्रह्मा जी का लिखित, आज गलत हो जाएगा क्या? क्यों यहाँ पर है ये, रात को 10-11 बजे यहीं पर है, 6 बजे वो ये आदमी 6 बजे वहाँ कैसे पहुँचेगा? इसलिए मुझे शक से देखा उनको, बस वो घोड़ा लेके वहीं पर इंतजार में बैठा है। वहीं गया जहां मुझे जाना था। 6 बजे उसको उठाने गए, वहां पे वो था, उठा के लेके गए। प्रारब्ध। बताओ आप, स्वतंत्रता, स्वतंत्र किस में बताओ? कुछ भी नहीं मालूम। प्रारब्ध, प्रारब्ध, प्रारब्ध की जो नदी है वो नदी में बह रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं ये करूँगी वो करूँगी, सब बकवास है। इसलिए रमण महर्षि कहते हैं चुप बैठो, देखते रहो। चुप बैठने से कैसे होता है, उस समय आपके अंदर से प्रारब्ध का वेग आता है, वो उठाएगा आपको, काम करवाएगा प्रारब्ध, फिर बिठा देता है। नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग यही है कि प्रारब्ध को देखते रहो। ये वेरी डिफिकल्ट साधना है, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे मजा आएगा इसमें। सावधान से रहना है। दैवेन नियते, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर चलता है। शरीर की यात्रा प्रारब्ध के अनुसार होता है। अच्छा, यथा काल उपभुक्तिषु, जिस समय आपको जो भोग मिलना है वह भोग आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। देखिए, जिसको जो कब जो मिलना, जब जो मिलना है वो मिल जाता है बिना प्रयास। ये है प्रारब्ध। इसीलिए महात्मा लोग प्रयत्न शैथिल्यात्, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। इसलिए मैनेजमेंट टॉक्स में बच्चों के लिए मैं एक बात बताता हूँ, एफर्टलेस एफर्ट्स, उस एक प्रिंसिपल, एफर्टलेस एफर्ट्स।
माने आपके अपना प्रारब्ध के क्षेत्र में आपका एफर्ट एफर्टलेस होगा। जैसे कि आपके प्रारब्ध में घूमने का है, खूब घूमने का प्रारब्ध, तो आपको घूमना आसान ही हो जाएगा। लोग कहेंगे कैसे घूमते हो, उनको कुछ नहीं लगता, उनको लगता है कि क्या मैंने कुछ बड़ी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ऐसे घूम के आता हूँ और क्या। क्योंकि घूमना उनके प्रारब्ध में है। दैट एफर्ट बिग्स एफर्टलेस फॉर हिम। जो गायक है, गाना गाना उनके लिए एफर्टलेस है। हमारे लगता है बहुत कठिन है बाबा, कैसे साधना किया, 4 बजे उठ के राग आलाप करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उनके लिए सहज है, एफर्ट था मगर एफर्ट आर एफर्टलेस। जैसे आपको सुनने में आप आ रहे हैं, सुनने के लिए, सुनना आपके लिए एफर्टलेस है, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है, विद इन ब्रैकेट्स, ओके। अब बोलना मेरे लिए एफर्टलेस है। 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे बोलते हो, कहाँ से आते हैं थॉट्स, मुझे नहीं मालूम। बैठना मेरा काम है, एफर्टलेस। आप कहीं माताओं के लिए खाना बनाना एफर्टलेस है। पति को चाय बनाने के लिए कहो, बस किचन सत्यानाश, इधर जाली छोड़ देगा, इधर चाय पत्ती गिर जाएगा, उधर पानी का छोड़ देगा, इधर स्टोव बंद कर बिना करे वो तोड़ के आ जाएगा, वो फिर जल जाएगा उसमें, यहाँ न जाने क्या क्या करता है ये। अपना कप बना के लेके आ जाता है बाहर, मैं चाय बना दिया कर, अंदर देखो नरक जैसा होता है वहां जाके। आपने चाय बनाई अभी? हाँ चाय बनाई। नरक का माहौल बनता है वहां पे। ऑल मदर्स नो ना, इसलिए कहते हैं मैं लाती हूँ, आप बैठिए, आप कृपया आप बैठिए। को हमारे लिए चाय बनाना बहुत एफर्ट है, उनके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, ये एफर्टलेस है। देखिए, तो आपके प्रारब्ध में है ये कला, तो इसलिए एफर्टलेस हो गया। प्रारब्ध में नहीं है, जैसे कि मुझे अभी दुकान में बिठाओ, स्वामी जी 1 करोड़ देंगे 1 महीने में तनख्वाह, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दो, मैं बैठ नहीं सकता हूँ दुकान में। मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? मेरे प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए वो बड़ा विश्व प्रयत्न भी कराओ, नहीं कराऊंगा, नहीं करूंगा। ये जानना चाहिए। सो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है वो आसान है। जहां पे प्रारब्ध नहीं है वहां पे बहुत मुश्किल से भी काम करोगे, मिलेगा नहीं आपको, ओनली एफर्ट ही रहेगा, प्रयत्न बच जाएगा, बचेगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। ये जानना चाहिए इन दोनों में फर्क। तो महात्मा लोग क्या करते हैं, भाई जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है कभी भी नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं क्यों प्रयास करूं, बैठ जाते हैं अंदर, अपने आप में आत्मस्थ हो गया। तो बुद्धि में एक विचार आए, मन भागने लगा, शरीर दौड़ने लगा, काम करने लगा, वो तो अनिष्क्रिय है अंदर। ये अपने आप को अलग कर दिया अंदर, वो देख रहा है कि देखो ये काम जो कर रहा है, मन करता है, शरीर भी कर रहा है, उसमें मेरा योगदान क्या है, मैं समक्ष में, मेरे समक्ष में सब कुछ हो रहा है। प्रारब्ध के अनुसार बिजली के समक्ष में पंखा चल रहा है, घूमता है, बिजली घूमता नहीं। इसी तरह मेरे समक्ष में ये शरीर चल रहा है, ब्यूटीफुल स्टेट। सो गुरु कहते हैं भैया ये है। तो अगला श्लोक कल देखेंगे। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।